हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी 1 AM में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पहला टॉपिक पढ़ेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यह जो टॉपिक है आपके प्रतियोगी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, यूरोपीय कंपनियों में सर्वप्रथम कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। दूसरा डच आए थे। तीसरे आपके अंग्रेज आए थे। चौथे आपके डेनिश आए थे। पांचवें आपके फ्रांसीसी आए थे। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है आपको ये क्रम भी पूछ लेता है कि एक क्रम लगाइए कि सर्वप्रथम कौन आया था। सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, दूसरे नंबर पर डच आए थे, तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए थे, चौथे नंबर पर डेनिश आए थे और पांचवें नंबर पर सबसे अंतिम में फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए और सबसे अंतिम में कौन आया? फ्रांसीसी आए। ठीक है, देखिए, जो पुर्तगाली जो थे वह अब्दुल मनीद की सहायता से जो है प्रथम 17 मई 1498 में 17 मई 1498 को जो है अब्दुल मनीद नामक एक पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डिगामा, कौन? वास्को डिगामा जो है कालीकट आया। कालीकट जो है आया किसकी सहायता से आया था? अब्दुल मनीद की सहायता से आया था 17 मई 1498। ठीक है, जब वास्को डिगामा भारत आया तो हिंदू राजा जो था, हिंदू राजा जमोरिन, कौन था? जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जमोरिन ने क्या किया? उसका स्वागत किया। और फिर लेकिन वास्को डिगामा के आने से जो पहले से अरब व्यापारी यहाँ रहते थे, वो लोग गुस्सा या नाखुश हुए, उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। ठीक है, और इस चीज का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। ठीक है, जो यहाँ का शासक था जमोरिन ने इनका स्वागत किया वास्को डिगामा का, लेकिन अरब व्यापारियों ने इनका क्या किया? विरोध किया। ठीक है, वास्को डिगामा जब आया भारत, तो वास्को डिगामा भारत से व्यापार करने जब आया, वो उस व्यापार से उसने लगभग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। ये जो वास्को डिगामा जब यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से जब आया, जो सामान यहाँ से ले गया, जो वस्तुएं, जो मसाले जो यहाँ से ले गया, उससे उसने 60 गुना लाभ कमाया। कितना कमाया? उसने 60 गुना लाभ कमाया। ये कई एग्जाम में पूछ चुका है कि वास्को डिगामा जो यहाँ से सामान ले गया था वह कितना गुना लाभ कमाया था? वह 60 गुना लाभ कमाया था। और इसके बाद वहां का पुर्तगाल का जो राजा था मैनुअल प्रथम जो था, उसने एक उपाधि धारण की, वाणिज्य के प्रधान की उपाधि। उसने कौन सी उपाधि धारण की? वाणिज्य के प्रधान की उपाधि उसने धारण किया। ठीक है, तो वास्को डिगामा जो था 17 मई 1498 को अब्दुल मनीद नामक पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के तट पे आया था। हिंदू राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया और अरब व्यापारियों ने उसका क्या किया? विरोध किया। ठीक है, और इस व्यापार पहली बार जब उसने आया, जो सामान यहाँ से ले गया, जो वस्तुएं यहाँ से ले गया, वह यहाँ 60 गुना लाभ कमाया। कितना? 60 गुना लाभ कमाया। और इसलिए वहां का मैनुअल जो प्रथम था, वहां का राजा था, उसने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की। और देखिए, अब दूसरे अभियान के रूप में जो आता है, दूसरे अभियान के रूप में कौन आता है? 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आता है। कौन आता है? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आता है। और यह भी भारत में आता है, वहां से वस्तुएं ले जाकर पुर्तगाल में अपना व्यापार करता है। फिर पुनः, अब देखिए, एक भी प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में कि वास्को डिगामा पुनः भारत कब आया? 1502 में पुनः जो है वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, और 1503 में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 1503 में कोचीन में, कहा? कोचीन में प्रथम फैक्ट्री कौन लगाया? पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में प्रथम फैक्ट्री
लगाया, ठीक है। और दूसरी फैक्ट्री उन्होंने कहाँ लगाया? कन्नूर में। दूसरी फैक्ट्री उन्होंने कहाँ लगाया? कन्नूर में लगाया। और कहाँ, कब लगाया? 1505 में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1503 में उन्होंने कोचीन में प्रथम फैक्ट्री लगाया और 1505 में कन्नूर में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाया, ठीक है। तो ये था आपका प्रथम अभियान में वास्को डी गामा आया और किसकी सहायता से? अब्दुल मजीद की सहायता से। हिंदू राजाओं ने उसका, जो राजा था जमोरिन, उसने स्वागत किया और अरब व्यापारी जो थे उसका विरोध किया। इसने वास्को डी गामा इस व्यापार से प्रथम व्यापार जो प्रथम अभियान था उसका यहाँ आने का, तो उसने यहाँ 60 गुना लाभ कमाया और वहां का राजा मैनुअल प्रथम जो था वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण किया, ठीक है। दूसरा अभियान पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में आया और फिर वास्को डी गामा जो है पुनः भारत कब आया? 1502 में आया। पुनः भारत कब आया? 1502 में। और इसने प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? इसने प्रथम फैक्ट्री जो है कोचीन में लगाई 1503 में और दूसरी फैक्ट्री इसने कन्नूर में लगाया 1505 में, ठीक है। अब ये लोग व्यापार करने लगे। व्यापार करने के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर अपना फैक्ट्री स्थापित कर लिया। तो यहाँ पर जो है गवर्नर भी अपने नियुक्त किए। तो पहला गवर्नर जो था, इसका गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो था यह 1505 से 1509 ईस्वी तक था। कितना इसका कार्यकाल था? 1505 से 1509 ईस्वी, ठीक है। यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। क्या था? यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था और इसका जो उद्देश्य था शांतिपूर्ण व्यापार करना। इसका उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण व्यापार करना। यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार करना नहीं, शांतिपूर्ण व्यापार करना था। और इसकी नीति को क्या कहा जाता है? इसकी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, शांत जल की नीति, ठीक है। इसकी नीति को क्या कहा जाता है? शांत जल की नीति कहा जाता है, ठीक है। दूसरा गवर्नर जो हुआ, दूसरा गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क हुआ। कौन हुआ? अल्फांसो डी अल्बुकर्क हुआ। इसका कार्यकाल था 1509 से 1515 ईस्वी तक। कब तक था? 1509 से 1515 ईस्वी तक था, ठीक है। और इसका जो, इसे ही पुर्तगीज या पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसने 1510 में क्या किया? गोवा को जीता। किससे जीता? बीजापुर शासक आदिल शाह से। 1510 में इसने गोवा के शासक, जो बीजापुर के शासक आदिल शाह से जिसने गोवा को जीता, ठीक है। 1511 में इसने मलक्का को जीता। 1511 में मलक्का को जीता। 1510 में गोवा को जीता। 1511 में मलक्का को जीता। 1515 में इसने हरमुज को, किसको? हरमुज को इसने जीता, ठीक है। भारत में अस्थायी आबादी बसाना, यानी इसका जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, इसने भारत में अस्थायी आबादी बसाना यानी भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके पुर्तगाली जो भारत में रहते थे उनको इसने क्या किया? इसने कहा कि आप भारतीय स्त्रियों से विवाह करिए और यहीं पर अपनी आबादी को बढ़ाइए और यहीं पर आप अस्थायी रूप से रहिए। भारत में अस्थायी आबादी बसाना इसे किसने शुरू किया? भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किसने किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और इसकी मृत्यु जो है 1515 में हो गई। कब हो गई? 1515 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और तीसरा जो गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर, जो तीसरा पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम था नीनो डी कुन्हा। क्या नाम था? नीनो डी कुन्हा। इसका कार्यकाल था 1529 से लेकर 1538 तक, ठीक है। 1529 से लेकर 1538 तक। और इसने जो है अपनी जो पुर्तगालियों की जो व्यापार का केंद्र था कोचीन से हटाकर कहां ले गया? इसने कोचीन से हटाकर गोवा ले गया, ठीक है। इसने
पुर्तगालियों की जो व्यापार का केंद्र था उसको कोचीन से हटाकर गोवा ले गया। और इसके अलावा इसने पुर्तगाली बस्तियों, देखिए ये जो बस्तियां थी, ये कोचीन, कन्नूर जो थी, ये सब पश्चिमी तट पे था। लेकिन नीनो डी कुन्ना ने अपने व्यापार को क्या किया, मद्रास में जो है सेंथोन नामक स्थान पे, बंगाल में हुगली नामक स्थान पे इसने पूर्वी तट पर अपने व्यापारिक केंद्र बनाया। ठीक है, तो कहां, सेंथोन और हुगली में, मद्रास में सेंथोन और बंगाल में हुगली में इसने पुर्तगाली बस्ती बसाई। ठीक है, और इसने 1534 में बेसी और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया, यानी वहां पर भी अपनी बस्ती बसाई। ठीक है, तो ये था हमारा पुर्तगालियों का एक खाका, जो हमारे एग्जाम में जो है अक्सर इस पॉइंट से अक्सर एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, पुर्तगाली जो थे इनके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण और तथ्य देख लेते हैं। देखिए पुर्तगाली जो थे अपने साम्राज्य को क्या नाम दिया, इन्होंने अपने साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। क्या नाम दिया, एस्तादो द इंडिया इन्होंने नाम दिया। और इन्होंने एक व्यवस्था लागू की जो जिसपे ये लोग जो व्यापार करते थे हिंद महासागर में, उनसे कर वसूलते थे। और उनके पीछे क्या होता था, अरमेडा होता था, इसलिए इनको क्या कहा गया, कार्टज अरमेडा काफिला व्यवस्था। क्या नाम दिया इन्होंने, कार्टज अरमेडा काफिला व्यवस्था इन लोगों ने नाम दिया। ठीक है, और फिर सागर, इन्होंने ये सागर के स्वामी, इनको क्या कहा, ये अपने आप को क्या कहते थे, सागर के स्वामी कहते थे। और इन्होंने धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। इन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। ठीक है, 1560 में इन्होंने गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय, गोवा में 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना किया। ठीक है, और 1542 में इन्होंने पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ एक प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आया। ठीक है, और जो मुगल शासक थे अकबर के दरबार में 3 जेसुइट मिशन भी आए। क्या आए, 3 जेसुइट मिशन आए। और ये जेसुइट को ये भ्रम हो गया कि अकबर जो है ये ईसाई धर्म को अपनाना चाहता है, लेकिन अकबर जो था ऐसा कुछ नहीं था। अकबर के पुर्तगालियों को, जेसुइटों को भ्रम हो गया कि अकबर ईसाई धर्म को अपनाना चाहता था। अकबर के दरबार में 3 जेसुइट मिशन भी भारत आए। ठीक है, और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है, आप ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए। ठीक है, पुर्तगालियों ने तंबाकू, आलू, मक्का भारत लाए। कहां से, मध्य अमेरिका से। ठीक है, भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। ठीक है, प्रिंटिंग छपाई का शुरुआत या प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया, पुर्तगालियों ने किया। याद रखिएगा, पुर्तगालियों, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया, पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, और कुछ फल और भी हैं, जैसे अनानास है, पपीता है, बादाम है, काजू है, मूंगफली है, शकरकंद है, काली मिर्च है, लीची है, संतरा, इन सब का परिचय जो है पुर्तगालियों ने दुनिया को कराया। ठीक है, ये हमारा पुर्तगालियों पे था। अगला जो टॉपिक हमारा होगा डच, अंग्रेज और डेनिश फ्रांसीसी पे, इसको हम कई भागों में पढ़ेंगे। आइए आज यही, यदि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।